Students, welcome to my channel. Today we are study about class 5th English grammar chapter 1 the sentence. तो सबसे पहले हम definition देखते हैं sentence की. A sentence is a group of words arranged in a specific order which makes a complete sense. तो sentence क्या होता है हमारे पास में? Sentence एक group of words होता है जिसको हम specific ऑर्डर में अरेंज करते हैं, जो क्या देता है हमें कंप्लीट सेंस देता है. जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, मैंगो ए फ्रूट इज़ ए. तो ये क्या है, ना तो ये स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज है और ना ही हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है. वहीं हम दूसरा देखें तो ए मैंगो इज़ ए फ्रूट, तो ये क्या है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में भी अरेंज है और एक हमें कंप्लीट सेंस भी दे रहा है कि मैंगो क्या है, एक फ्रूट है. दूसरा देखते हैं, बॉल विद प्ले चिल्ड्रन. तो इससे हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ना ही एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज है, ना ही हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है. वहीं दूसरा देखिए, चिल्ड्रन प्ले विद बॉल, तो ये क्या है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज है और ये क्या है, हमें एक कंप्लीट सेंस दे रहा है. ठीक है, तो सेंटेंस वही है जिसको हम क्या कहते हैं, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करें और वो क्या दे, कंप्लीट सेंस दे, तो वही क्या कहलाता है, आपका सेंटेंस कहलाता है. अब सेंटेंस में कुछ बातें ध्यान रखने वाली होती हैं, जैसे कि ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिनस विद ए कैपिटल लेटर. जो आपका सेंटेंस होगा वो हमेशा कैसे शुरू होगा, कैपिटल लेटर से शुरू होगा. मतलब आपको क्या है, सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करना है, कभी भी स्मॉल लेटर से शुरू नहीं करना है. जैसे कि मैंने डेफिनेशन का डी बढ़ा रखा है, सेंटेंस जो है आपका ए जैसे मैंने बढ़ा रखा है, तो हमेशा सेंटेंस जो होगा आपका वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा. ठीक है, दूसरा हम देखते हैं, द वर्ड ऑफ ए सेंटेंस आर प्लेस्ड इन ए प्रॉपर ऑर्डर. मतलब जो सेंटेंस के वर्ड होंगे वो आपको प्रॉपर ऑर्डर में क्या करने हैं, प्लेस करने हैं, यानी कि प्रॉपर ऑर्डर में लगाने. जैसे कि मैंने ये एग्जांपल दिया, अ मैंगो इज़ ए फ्रूट, और पहला हमने देखा था मैंगो ए फ्रूट इज़ ए, तो ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं था. तो आपको सेंटेंस में क्या है, वर्ड्स को प्रॉपर ऑर्डर में लगाना है. थर्ड देखते हैं, देयर मस्ट बी ए वर्ब इन ए सेंटेंस. तो आपको क्या है, वर्ब का भी यूज़ कर सकते हो, एक ना एक वर्ब आपको लगानी होती है सेंटेंस में. फोर्थ देखते हैं, अ सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद ए फुल स्टॉप, ए क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क. हमेशा जो सेंटेंस आपका एंड होगा या वो फुल स्टॉप पे एंड होगा, या क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो या एक्सक्लेमेशन मार्क लगा सकते हो. वो उस पर बेस्ड होता है कि आपका सेंटेंस किस तरीके का है. ठीक है, तो सेंटेंस आपका तभी पूरा माना जाएगा जब आप उसमें फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क दोगे, यानी कि कोई ना कोई पंक्चुएशन मार्क आपको देना ही है सेंटेंस के एंड में. ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की. तो हमारे पास में सेंटेंस के दो पार्ट आते हैं, एक होता है हमारे पास में सब्जेक्ट और एक होता है आपका प्रेडिकेट. ठीक है, ये पार्ट्स है सेंटेंस के. बात करते हैं सब्जेक्ट क्या होता है. द सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच नेम्स द पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया दैट इज़ डूइंग समथिंग. यानी कि जो कुछ ना कुछ करता है वो आपका सब्जेक्ट होता है, यानी कि जो मेन पर्सन होता है ना किसी भी सेंटेंस में, वो आपका सब्जेक्ट होता है. ठीक है, द सब्जेक्ट आर जनरली, आपका जो सब्जेक्ट है वो जनरली नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, डिटर्मिनर्स हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, यानी कि आपका सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है यहाँ पे. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल आता है, द पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर फॉर अस. तो यहाँ पे जो हमारे पास में जो पर्सन है वो द पोस्टमैन है, तो ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. ब्रिंग्स लेटर फॉर अस, ये सेंटेंस हो गया पूरा, और ये क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट. यानी कि जो काम करता है, जो मेन होता है किसी भी सेंटेंस में, वो आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है. बात करते हैं प्रेडिकेट की. प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट आपका वो पार्ट होता है सेंटेंस का जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, यानी कि दिस इज़ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस आफ्टर सब्जेक्ट. जो सब्जेक्ट के बाद बचा हुआ सेंटेंस होता है वो आपका प्रेडिकेट होता है. जैसे कि गोपाल इज़ ए गुड टीचर, और जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है वो भी आपका क्या होता है, प्रेडिकेट होता है. जैसे कि गोपाल इज़ ए गुड टीचर, तो गोपाल इधर क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, और इज़ ए गुड टीचर आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, जो बचा हुआ सेंटेंस है. ठीक है, तो मैं बता चुकी हूँ पहले ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, आपके पार्ट है सेंटेंस के. बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के, यानी कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस. तो हमारे पास में 5 टाइप्स के होते हैं सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग और पर्पसेस. तो 5 टाइप्स के पहले नाम देख लेते हैं. पहला आता है आपका असर्टिव सेंटेंस, दूसरा आता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, फोर्थ आता है एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फिफ्थ आता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस. तो सबसे पहले बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की. An assertive sentence is a sentence which makes a statement or an assertion
एन असर्टिव सेंटेंस एंड्स विद ए फुल स्टॉप। यानी कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, जो आपका सिंपल सेंटेंस होता है, जो कोई स्टेटमेंट बनाए या फिर कोई असर्शन बनाए, वो क्या होता है आपका असर्टिव सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस हमेशा ख़त्म होगा आपका फुल स्टॉप के साथ। जैसे कि एग्जाम्पल आता है राना इज़ ए गुड बॉय। तो राना इज़ ए गुड बॉय क्या एक स्टेटमेंट है, एक सिंपल सेंटेंस है, तो ये क्या होगा हमारे पास में असर्टिव सेंटेंस हो गया। बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद ए क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमेशा हमारे पास में, तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब जो क्वेश्चन आस्क करें हमसे, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं आपके। इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड होते हैं क्वेश्चन मार्क के साथ, जैसे कि वेयर आर योर ग्लासेस, वाई आर यू स्टैंडिंग अगेन। यानी कि जो क्वेश्चन पूछते हैं एक तरीके से, वो आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट इंपेरेटिव सेंटेंस की। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस जस्ट एक्सप्रेसेस ए कमांड और ए रिक्वेस्ट। इंपेरेटिव सेंटेंस एंड विद ए फुल स्टॉप। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? जो एक्सप्रेस करते हैं कोई कमांड को या कोई रिक्वेस्ट को, जिसमें हम रिक्वेस्ट या फिर कमांड देते हैं, यानी कि ऑर्डर देते हैं फिर रिक्वेस्ट करते हैं, वो आपके इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस एंड होते हैं फुल स्टॉप के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल आता है जैसे कि जॉनी ओपन योर माउथ, तो वो ऑर्डर दे रही है, कमांड दे रही है, तो ये हो गया कमांड में। प्लीज़ लैंड मी योर बुक, तो ये रिक्वेस्ट करे तो रिक्वेस्ट में हो गया, ठीक है। बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब जो आश्चर्य वाले सेंटेंस होते हैं, जिसमें सडन रिमार्क हो या फिर स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज एंड होते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। एक बार बता देती हूँ, An exclamatory sentence is a sentence that expresses a strong feeling or a sudden remark. Exclamatory sentence end with a exclamation mark. जैसे कि एग्जाम्पल आता है How naughty your brother is. How I wonder what you are. ठीक है। बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस मेक्स ए प्रेयर, ए विश और ए डिज़ायर। यानी कि जिसमें हम क्या करते हैं, विश करते हैं, डिज़ायर करते हैं, प्रेयर करते हैं, ठीक है, वो आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड होते हैं फुल स्टॉप और एन एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। जैसे कि एग्जाम्पल आता है मे यू विन द मैच, जैसे कि प्रेयर कर रहे हैं इसमें। वुड डेट आई वर द प्राइम मिनिस्टर, तो विश करें, तो यानी कि जिसमें हम विश करते हैं, कोई डिज़ायर होती है हमारी, प्रेयर करते हैं, वो आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। तो ये हो गए हमारे पास में 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। दोबारा बता देती हूँ, एजर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये होते हैं आपके टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आई होप कि सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और इसका सेकंड जो पार्ट आएगा उसमें हम सेंटेंसेस की एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू सो मच।